अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, सीज़न 3 और एपिसोड नंबर 45 के आगाज़ में अर्तुगरुल और उनके सिपाही जुल्जान की कैद के बारे में परेशान होते हैं जो वेसलूस ने उन्हें किया था। और अर्तुगरुल कहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने जुल्जान के कूनिया जाने की खबर वेसलूस को दी थी। दूसरी तरफ दुमरल, जिस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था, उसे वेसलूस के सिपाही देख लेते हैं और वो भाग जाता है। फिर वेसलूस जुल्जान को मारता है और कहता है कि बताओ वो कौन था जो हमारी खबरें तुम्हें देता था। फिर वेसलूस जुल्जान को कहता है कि तुम्हारा हाजा तुरैन और उसका नायब दुमरल और तुम मेरे हाथों मरोगे। जुल्जान कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता। फिर दुमरल को एक बुज़ुर्ग पूछता है, कहाँ भाग रहे हो? दुमरल उसे बताता है कि वेसलूस ने मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। फिर वो बुज़ुर्ग कहता है कि जाओ, मुझे मुलव्वस मत करो। फिर दुमरल उस बुज़ुर्ग को वो वक़्त याद दिलाता है जब उसने वेसलूस से इस बुज़ुर्ग से बचाया था। फिर वो मान जाता है। फिर चुल्पान खतून हलीना के पास आती है और कहती है कि जिस बुज़ुर्ग को तुमने दुकान दी है वो उस्तादुल वीन है, वो हाजा तुरैन है और वो अर्तुगरुल का जासूस है। जिस पर हलीना दिखलावे के तौर पर हैरानगी का इजहार करती है और कहती है कि उसको मैं खुद सज़ा दूंगी। उतने में चुल्पान खातून कहती है कि वेसलूस उसे सज़ा दे चुके हैं और अब जुल्जान की बारी है। फिर वो चली जाती है तो हलीना रोने लग जाती है और जुल्जान और अर्तुगरुल के बारे में परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अलियार हाजा तुरैन को दफना कर कि ये ज़रूर हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस पर अलियार पूछते हैं कैसे? अर्तुगरुल कहते हैं कि जुल्जान ने कहीं अपनी मोहब्बत गुनियाली को बता दिया होगा और फिर उसके बाप गद्दार ने उराल को। जिस पर अलियार गुस्से में आकर कहता है कि मैं अभी उस गद्दार बाप बेटी का हिसाब लेता हूँ। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि उन्हें मारिएगा मत, अभी हम उनका मज़ीद इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ आचार का जासूस उसे खबर देता है कि सिपाही रुशान और जुल्जान जो कूनिया जा रहे थे, उनमें सिपाही रुशान शहीद हो गए हैं और जुल्जान कैद। दूसरी तरफ उराल जुल्जान को मारता है और कहता है कि मेरा इंतकाम का वक्त आ गया है, मेरा इंतकाम तुमसे शुरू होगा, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। दूसरी तरफ आयमा खानम हलीमा को कहती है कि मैंने बहुत कुछ खोया है, पहले अपने 2 बेटे सारम और गुलदाजू, अब जुल्जान। अगर जुल्जान को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। फिर इतने में अर्तुगरुल आ जाते हैं। जिस पर आयमा खानम जुल्जान का पूछती हैं तो अर्तुगरुल कहते हैं कि वो नहीं मिला। जिस पर आयमा खानम बेजान हो जाती हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि संभालो खुद को अम्मी जान, मैं ज़रूर जुल्जान को ढूंढूंगा और ये सब गुनियाली खातून का खेल है। फिर इस्लाह खातून अपने भाई अलियार को कहती है कि हलीमा पहले ही से गुनियाली पर एतमाद नहीं करती थी। फिर अलियार अपने सिपाहियों को सरदार उचार को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर सिपाही उचार को ले आते हैं। दूसरी तरफ गुलबानो और रुशान की शहीद हो जाने पर गम में नडाल होती है और आयमा खानम हलीमा को कहती हैं कि मेरा बच्चा जब अपने बाप के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। जिस पर आयमा खानम गुलबानो को कहती हैं कि कहना कि तुम्हारा बाप अमन के लिए शहीद हो गया। गुलबानो कहती है कि ये आंसू तब तक ही रहेंगे, तब तक ये जारी रहेंगे जब तक रुशान का बदला ना लिया जाएगा। जिस पर आयमा खानम कहती हैं कि जी हाँ, रुशान का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फिर अलियार अचार के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम हमारे शहीद सिपाही और जुल्जान और रुशान की कैद के ज़िम्मेदार हो, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। दूसरी तरफ वेसलूस को शहंशाह का ख़त मसूल होता है जिसमें शहंशाह ने लिखा होता है कि हमारे किले आकर हलीना से शादी करें। फिर वेसलूस वहाँ की तैयारी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रुशान की शहादत पर बमसी, नूरगुल और अर्तुगरुल गम से नडाल में होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि हम रुशान का बदला ज़रूर लेंगे। फिर वेसलूस हलीना को बताता है कि कल हम शहंशाह के किले शादी के लिए रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ सिपाही रुशान को दफना दिया जाता है और अर्तुगरुल वहाँ कहते हैं कि खून का बदला खून है और हम अपने रुशान का बदला ज़रूर लेंगे। फिर उराल का गद्दार सिपाही उसे काई कबीले और चावेदार कबीले के गुस्से और कहर से खबरदार करता है
اور اورال کہتا ہے کہ اب میں سردار بنوں گا۔ دوسری طرف الیار غدار اچار کے خیمے میں جاتا ہے، وہاں اسے بندہ ہوتا ہے اور قتلجا اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتا۔ دوسری طرف اصلاح غدار گونیالی کو پانی میں ڈبو کر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم غدار ہو اور تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی۔ اور دوستو یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 45 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ارطغرل ڈرامہ کا ریویو اور دوسرے ڈرامہ کا ریویو شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔